बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। आप तमाम हजरात स्टेज से लेके आखिर तक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो इस कुरान की मजलिस में शरीक है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा। हुजूर फरमाते हैं कि हाफिज़ कुरान कुरान पढ़ना शुरू करेगा, अलहम्द से लेके वन्नास तक अल्लाह का हुक्म होगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। खुश नसीब है ना आप सब हजरात जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, जिनके बच्चे कुरान के हाफिज बन चुके हैं। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान 7 खानदान के लोगों की सिफारिश करेगा अल्लाह की बारगाह में। और क़यामत का दिन ऐसा हौलनाकी का दिन, नफ्सा नफ्सी का दिन होगा। बाप अपने बेटे को, बेटा अपने बाप को नहीं पहचानेगा। हर कोई एक दूसरे से दूर भागेगा। और लेकिन वहां जो सिफारिश करेगा वो आपका बेटा हाफिज़ कुरान जिसके सीने में कुरान होगा, वो अपने बाप की भी सिफारिश करेगा, अपनी माँ की भी सिफारिश करेगा। इसलिए कोशिश फरमाए हज़रात कि जिनको अल्लाह ने औलादों से नवाजा है वो अपने एक बच्चे को जरूर हाफिज़ कुरान बनाए। क्या होगा, रवायात में मिलता है, सिर्फ हाजिरी मकसूद है, बयान तो किबला काजी साहब फरमाएंगे। रवायात में मिलता है कि बनी इसराइल का एक शख्स था कि वो फोत हो गया। उसकी बीवी जो थी वो हामला थी। उसने वसीयत की अपनी बीवी को कि जब बेटा हो या बेटी हो उसको कुरान सिखाना, उसे कुरान सिखाना। अब फोत हो गया, अज़ाबे कब्र के अंदर मुब्तला है। बेटा हुआ, उसकी बीवी ने वसीयत पे अमल करते हुए कारी कुरान की सोबत में अपने बेटे को बिठाया। अब बेटे ने कुरान की जो बिस्मिल्लाह की बात शुरू की तो रवायात में मिलता है कि जो वो शख्स, उसका बाप गुनाहों के अंदर मुब्तला था, अल्लाह ने कुरान की बरकत से, बिस्मिल्लाह की बा की बरकत से अल्लाह ने उसके गुनाह माफ फरमा दिए। कितना अजर है, कितनी फजीलत है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत भी है, हर सूरत के शुरू के अंदर है। और बा, सीन, मीम हर एक पे 10-10 नेकियां मिलती हैं। इसलिए अहबाब कुरान से मोहब्बत फरमाएं और कुरान वालों से भी मोहब्बत फरमाएं। ये कुरान वाले बैठे हैं, ये कुरान वाले बैठे हैं। कारी साहब माशाल्लाह मदनी साहब तिलावत कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कुरान का नुज़ूल हो रहा। अभी उसके बाद उस्तादुल कुर्रा कारी लियाकत मुजद्दी साहब आप कुरान पढ़ेंगे तो रूह ताज़ा हो जाएगी। इस तरह लगेगा जैसे कुरान का नुज़ूल हो रहा है। इकबाल जो कलंदर लाहौरी भी है, इकबाल का बाप कहता है, बेटा इकबाल कुरान ऐसे पढ़ो कि जैसे ये कुरान तुम्हारे लिए अभी नाज़िल हो रहा है। हम तो रमज़ान शरीफ आ रहा है, अहबाब मामूल बनाएंगे तिलावत कुरान का। इस तरह कुरान पढ़ें, इस तरह कुरान से जुड़ जाएं कि कुरान अब हमारे लिए ही। एक शख्स था, रवायात क्योंकि टाइम ऊपर ना हो जाए, एक शख्स था, बूढ़ा था, देहाती था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। कुरान से इतनी कदर मोहब्बत थी कि विसाल हो गया, मर गया। गांव के लोग कब्र खोदते खोदते उसकी कब्र के साथ कब्र बनाने लगे और कब्र की जो दीवार थी वो टूट गई और खुशबुओं के हुल्ले आ रहे थे। अब गांव वाले हैरान रह गए,
उन्होंने ऐलान किया कि इस शख्स के जो बुरासा है, इसके बच्चे, इसकी बीवी, घर वाली को तलाश करें। ये कौन शख्स है? ऐसा खुश नसीब शख्स जिसकी कब्र से गुलाब के फूलों की खुशबुएं आ रही है। तलाश करते करते एक बुढ़िया के पास पहुंचे। ओ बुढ़िया, बुढ़िया बता, तेरे घर वाला जो है वो क्या अमल करता था जिसकी कब्र से खुशबुएं आ रही है? अब बुढ़िया भी सोच में पड़ गई। कहा पढ़ा लिखा तो नहीं था, जानता भी नहीं था, ना लिखना जानता था, ना पढ़ना जानता था। करता क्या था? सुबह उठता था, सुबह जब होती थी तो कुरान लेके उसको चूमा करता था, कुरान को बोसा दिया करता था। और कुरान पढ़ा लिखा तो नहीं था, कुरान पढ़ना जानता नहीं था, लेकिन हर सतर पर, हर लाइन पर पढ़ के क्या करता? कहता है अल्लाह ये भी हक है। नहीं समझे? कुरान तो पढ़ा नहीं था, लेकिन कुरान खोल के क्या कहता है? अल्लाह ये भी हक है, ये भी हक, ये भी हक, ये भी हक। अल्लाह ने उस अदा को, तो शेख सादी फरमाते हैं, रहमत हक बहाना मी जोयत। अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है, कभी शबरात देकर, कभी महराज की रात देकर, कभी लैलतुल कदर देकर, कभी नज़ूल कुरान की रात देकर, कभी मिलाद की रात देकर। अल्लाह तो बहाने तलाश करता है, मेरे बंदे इकट्ठे होकर, जमा होकर बख्शिश का हीला कर लें और मैं अपने बंदों को बख्श दूं। वो मालिक तो इतना करीम है, इतना करीम रब है कि क्या है, वो बहाने तलाश कर रहा है, हमें आपको बख्शने के बहाने तलाश कर रहा है। इसलिए कुरान से जुड़ जाएं, कुरान से जुड़ जाएं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, के लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वो रस्सी क्या है? वो रस्सी मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो रस्सी अल्लाह का कुरान है। अल्लाह के कुरान से जुड़ जाएं। आज क्यों बेसुकूनी है, अफरा तफरी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, क्या है? कुरान से रूह जो है वो मुंह मोड़ चुके हैं। आओ कुरान से जुड़ जाएं, कुरान से ताल्लुक कायम कर लें। रब्बे काबा की कसम, जो कुरान से जुड़ जाता है फिर कुरान ऐसी वफाएं करता है, ऐसी वफाएं करता है कि दुनिया में भी रवायात में मिलता है, शख्स जो कुरान से जुड़ा हुआ होगा कब्र के अंदर जाएगा, मुनकर नकीर आएंगे, सवालात करेंगे, मर रब्बू का, मा दीनू का, मा कुंत तकूल फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। कुरान दरमियान में आ जाएगा, फरिश्ते कहेंगे मालिक ये सवाल नहीं करने देते, कुरान तेरा दरमियान में आ गया, सवाल नहीं करने दे रहा। हुक्म होगा कुरान इस शख्स के और फरिश्तों के दरमियान क्यों हाइल होता है? कुरान कहेगा बारी ताला ये वो तेरा बंदा है जो दुनिया में मेरा साथ नहीं छोड़ता था, जो मुझे नहीं छोड़ता था। आज कब्र की वहशत कोठरी के अंदर, तारीख कोठरी के अंदर इसका साथ कैसे छोड़ दूं, इसका साथ कैसे छोड़ दूं? इसलिए अहबाब पैगाम यही है, मैसेज यही है, आओ कुरान से जुड़ जाएं, आओ कुरान से जुड़ जाएं, कुरान से वाबस्ता हो जाएं, कोशिश करें। मैं पढ़ रहा था मुतालिया के अंदर कि जो बंदा रमजानुल मुबारक के अंदर जैसी रूटीन बनाता है, मिसाल के तौर पे वो पूरा महीना जो है वो तहज्जुद की बाकायदगी करता है, फिर अल्लाह उसको पूरा साल तहज्जुद की तौफीक देता है। रमजानुल मुबारक के दिनों के अंदर वो अपनी निगाहों की हिफाजत करता है और पूरा साल आम दिनों में भी अल्लाह उसको हिफाजत की तौफीक देता है। इसलिए रमजानुल मुबारक के रोज़े भी रखें, अल्लाह हर एक को रखने की तौफीक दे। अल्लाह कुरान से बबस्तगी अता फरमाए, अल्लाह कुरान से जुड़ना नसीब फरमाए। अल्लाह इन हाफिज़ कुरान से, इनकी सोबत में बैठा करो, उलमा की सोबत में बैठा करो। उलमा वो है जो कुछ ना जानता हो वो भी सिखा देते हैं। अल्लाह वालों की मजलिस में बैठा करो। ये वो बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया ना, अल उलमा विरासतुल अंबिया, ये उलमा जो है ये नबियों के वारिस हैं। इनकी सोबत इख्तियार किया करो, इनकी सोबत में बैठा करो। वक्त क्योंकि ज़्यादा लग रहा है, बुखारी साहब मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए आपको भी मौका मिला, मुझे भी आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया। बैठने बैठाने का रवायात में मिलता है। आखिरी बातें करके, एक शख्स, एक बादशाह था, इलाकों को फतह किया करता था।
इलाके को फतह करके एक ऐसे जहान में पहुंचा कि लाइब्रेरियों की, हर चीज़ की वो ज़ियारत कर रहा, विज़िट कर रहा। उससे कहा मुझे कब्रिस्तान भी ले चलो। अब कब्रिस्तान में पहुंचा तो देखा कि किसी की तख्ती पे लिखा 5 साल, किसी की तख्ती पे लिखा 10 साल, किसी की तख्ती पे लिखा 7 साल। उसने पूछा, ओ लोगों, ओ मोहल्ले वालों, गांव वालों, मुझे बताओ जब तुम मेरे साथ जंग कर रहे थे उस वक्त तो बड़े बड़े जर्री जवान बहादुर भी तुम्हारे काफिले के अंदर, लश्कर के अंदर थे, ये क्या माजरा है? किसी की तख्ती पे 5 साल, किसी की तख्ती पे 7 साल, ये क्या माजरा है? मैं समझ नहीं सका। उसे बताया गया, बादशाह ये हमारी वो उम्रें हैं जो खालिसन अल्लाह की याद में गुजरी। अल्लाह की याद में किसी के 5 साल, किसी के 2 साल, किसी के 12 साल। इसलिए हमारी ये वो उम्रें हैं जो खालिसन अल्लाह की याद में गुजरी है। इसलिए अपना हर हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजारा करो, अपनी हर घड़ी। फिर रवायात में मिलता है कयामत का दिन होगा, जो जन्नती लोग होंगे वो पछताएंगे, हसरत करेंगे। हसरत करेंगे किस चीज पर हसरत करेंगे? वो कहेंगे काश जो लम्हा अल्लाह की याद से गाफिल गुजरा है, काश हम वो लम्हा भी, वो वक्त भी, वो घड़ी भी अल्लाह की याद में बसर करते। हमारा वो लम्हा क्यों जाया हो गया? जन्नती हसरत करेंगे, जहन्नमी तो हसरत करेंगे ही ना, जन्नती भी हसरत करेंगे कि हमारा लम्हा क्यों बेफजूल गुजर गया। इसलिए वो जो जन्नती होंगे वो कहेंगे मुत्तकीन तक हमारा दर्जा हो जाता, मुत्तकीन कहेंगे हमारा शोहदा तक दर्जा हो जाता, शोहदा कहेंगे हमारा सिद्दीकीन तक दर्जा हो जाता। इसलिए फिर पछताए क्या हूत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। आज वक्त है, आज वक्त है, हर नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, हर घड़ी अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। इसलिए पैगाम यही है, मैसेज यही है कि अब वो कुरान से वाबस्ता हो जाएं, नमाज पढ़ा करें, अपनी औलादों को भी नमाज की तरगीब दें, मस्जिद में लेके आया करें। जो खुद आते हैं ना, आप एक साथी को लेके आया करें मस्जिद में, आओ नमाज पढ़ने के लिए चलें, आओ चले नमाज पढ़ने के लिए, आओ अल्लाह के घर के मेहमान बनने जा रहे हैं। चले क्या है? फिर एक और रवायात सुनाता चलो कि मेहमान 3 किस्म के होते हैं। मेहमान 3 किस्म के होते हैं। एक मेहमान वो होता है कि जो आता है और हम उससे जल्दी जल्दी सलाम लेके फारिग कर देते हैं, एक मेहमान की किस्म ये है। दूसरा मेहमान वो है जो जिससे हम मिलना भी गवारा नहीं करते, कहते हैं ठीक है यार बाकी फ़ोन पे बातें करेंगे। और मेहमान की तीसरी किस्म वो है जो आ जाए तो जाने नहीं देते, मेहमान आ जाए तो जाने नहीं देते। तो आप अल्लाह के मेहमान बैठे हैं, अल्लाह के मेहमान बने बैठे हैं, इसलिए पहली किस्म को छोड़ दें, दूसरी को छोड़ दें, तीसरी किस्म वाले बन जाएं। जब अल्लाह के घर में आए तो बैठे रहा करें, ताकि वो मालिक तुम्हें देख देख कर खुश होता रहे। उठने लगो तो वो मालिक का पैगाम आए, बैठ जा, अभी कहाँ, अभी तो आया था, कहाँ जा रहा है, बैठ जा, थोड़ी देर तो बैठ जा। इसलिए अल्लाह के मेहमान बना करो, अल्लाह के घर में बैठा करो। अल्लाह के घर में बैठना, हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह के घर में बैठा रहता है, बस बैठा रहता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। देखे ना, आम दुआएं करें, मैं करूं, आप करें, पता नहीं कबूल होनी है या नहीं होनी, लेकिन अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, अल्लाह के फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं कि मालिक इस बंदे की बख्शी फरमा दे, इस बंदे की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह बख्शी फरमा देता है। फिर रवायात में आता है जो बंदा अल्लाह के घर में बैठा रहता है, अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत भी करते हैं और अल्लाह की रहमतें भी उस पर बरसती हैं। आप खुश नसीब लोग हैं जिनको कारी साहब ने मौका दिया है, अल्लाह के मेहमान बैठे हैं, अल्लाह के घर के मेहमान हैं। आप आम शख्स नहीं हैं, आपकी फजीलत बड़ी है, आपका मकाम बड़ा है। फिर रवायात में मिलता है, हदीस में आता है कि अल्लाह के फरिश्ते भी आए हुए, आप तो आए बैठे हैं ना, अल्लाह के फरिश्ते भी आए हैं। जब वापस लौटेंगे
अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों कहाँ गए थे? वो फरिश्ते कहेंगे बारी ताला फतेह वाला जामिया मस्जिद गुलजार मदीना के अंदर तेरे बंदे बैठे थे, कुरान की बज़म को सजा के बैठे थे। बारी ताला फिर पूछेगा ओ मेरे फरिश्तों बताओ वो बंदे क्या चाहते थे? फरिश्ते कहेंगे बारी ताला वो जहन्नम से पनाह मांगते थे। अल्लाह कहेगा क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा? फरिश्ते कहेंगे बारी ताला देखा तो नहीं है। अल्लाह फरमाएगा अगर देख लेते बारी ताला वो तो गुनाहों के करीब भी ना जाते। फिर अल्लाह फरिश्तों से पूछेगा फरिश्तों बताओ मेरे बंदे क्या चाहते थे? फरिश्ते कहेंगे बारी ताला वो जन्नत को चाहते थे। अल्लाह पूछेगा जन्नत को देखा? कहेगा बारी ताला देखा तो नहीं। अल्लाह फरमाएगा देख लेते। फरमाते और तलब करेंगे। तमाम अहबाब खड़े हो जाए, जिक्र करें ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह तशरीफ रखें, सारे साथी तशरीफ रखें। माशाल्लाह इसी दौरान बयान थोड़ा सा लंबा हो गया कर साहब ने किबला। हाँ जी बिला ताखीर। माशाल्लाह बयान के दौरान पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा ख्वाजगां परवरदाए होश वलायत जनाब पीर मोहम्मद ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी नूरानी सजादा नशीन आस्ताना आलिया पंगाली शरीफ आप तशरीफ़ लाए। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और आपके साथ जितने भी रुफ़क़ात तशरीफ़ लाए तमाम को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। उन्हीं के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मुअज़्ज़म शाह साहब तशरीफ़ लाए। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। उन्हीं के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मुजद्दिदी आले अंसार आप तशरीफ़ लाए। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और बिला ताखीर अब तिलावत कुरान पाक। ये चीज़ इंतज़ार ना कीजिएगा कि अभी सुल्तानी साहब तशरीफ़ नहीं लाए। सुल्तानी साहब भी किबला तशरीफ़ ले आए हैं, बैठे हुए इंशाअल्लाह। अभी तिलावत के बाद हज़रत साहब का बयान शुरू होगा इंशाअल्लाह, उसके बाद सुल्तानी साहब का बयान शुरू हो जाएगा। तो बिला ताखीर फजीलत शेख जनाब कारी मोहम्मद लियाकत अली मुजद्दिदी इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, गज वज के नारा लाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जनाब कारी मोहम्मद लियाकत अली मुजद्दिदी।